हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 पूरा कवर किया। इसमें हमने चैप्टर 9 सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझे, थ्योरम्स भी पढ़ी और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके भी सॉल्व किया। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का वो चालू करने वाले हैं और ये नेक्स्ट चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपको ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करने का एक नया तरीका सिखाता है और वो तरीका भी ऐसा कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल उठा लो, अगर उसकी साइड्स आपको पता है तो आप बड़े आराम से उसका एरिया निकाल लोगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10th ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक व्हिच इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली हमारे को किस पर्टिकुलर टाइप के ट्राइंगल्स के एरिया को हेल्प ढूंढने में हेल्प करता है। तो सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है, लेट्स नेम इट ABC। अब ट्राइंगल का जो एक एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और जो हमें पता है वो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर B इज बेस एंड H इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और हाइट का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। किसी भी एक पॉइंट जो ट्राइंगल के जो 3 कॉर्नर्स है उनमें से किसी भी एक कॉर्नर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सो अगर आपको किसी गिवन ट्राइंगल का बेस का टोटल साइज पता है और उसकी बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनी हुई है जो कि किसी दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, तो इसका अगर आपको टोटल लेंथ पता है तो आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट द थिंग इज कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तक कि ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल ना हो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में किसी भी गिवन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना। इसी चीज को आसान बनाता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हमें ट्राइंगल की साइड्स को यूज करके उस ट्राइंगल का एरिया निकालने में हेल्प करता है। तो अगर हम इसी ट्राइंगल ABC की बात करें तो लेट्स सपोज इसकी जो 3 साइड्स हैं वो हैं A, B और C। दैट मींस AB साइड की जो लेंथ है दैट इज A, BC साइड की जो लेंथ है दैट इज B एंड AC साइड की जो लेंथ है दैट इज C। तो ऐसे में हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहां पे A, B और C तो हमारी साइड्स की लेंथ हो गई, तो वो तो क्लियर है कि ABC क्या है। ये S क्या है? S इज एक्चुअली कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? एक ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ। तो किसी भी फिगर का, इनफैक्ट कोई भी जनरली अगर मैं आपसे किसी भी फिगर के लिए ये पूछूं कि उसका पेरीमीटर क्या होगा या इनफैक्ट पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज नथिंग बट उस पर्टिकुलर फिगर की जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज की टोटल लेंथ दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है उसको ऐड कर देना एंड यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सिमिलरली ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम सा ही होगा। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आप ऐड कर दो। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज A प्लस B प्लस C। और हमने बोला है सेमी, सेमी मतलब हाफ। तो इस पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट करना है हमें और अंदर 4 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी। पहली खुद तो सेमी पेरीमीटर, दूसरी में सेमी पेरीमीटर में से साइड 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तीसरी क्वांटिटी में सेमी पेरीमीटर में से साइड 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और चौथी टर्म में से सेमी पेरीमीटर में से चौथी जो हमारी थर्ड साइड है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन ही नहीं बनता, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है विच इज कि आपको एक ट्राइंगल के अंदर मान लो कि आपकी साइड्स हैं, वो साइड्स दी हुई होंगी और आपसे उस ट्राइंगल का एरिया निकालने को पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन लगभग जनरली 3 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन में आते ही आते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको आप बहुत छोटे टाइम के अंदर कवर कर सकते हो और एग्जामिनेशन में 5-6 मार्क्स पक्के कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए और इनफैक्ट कहीं कहीं पे हमें जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हम इन 2 फॉर्मूलेज को यूज करते हुए इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो 10.1 है उसको और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन एज ऑलवेज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट।
and don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.